हरिः ओम्। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गृहं पश्यन्नपि आत्ममायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलं व्याकुलत्वम् श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनाङ्गम् चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय श्रीरामचन्द्राय सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री भजमन्नारायण नारायण
नारायण भज मन भज मन नारायण 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 भज मन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन विहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जीवन धन श्री युगल सरकार के युगल चरणारंद में साष्टांग वंदन। परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार प्रणिपात। परमादरणी पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, हमारे जीवन धन की अनुराग वर्धनी गाथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियां निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। आओ हम सब मिलकर के विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव गुरुदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण के दैता सखा श्री उद्धव जी महाराज के साथ हम सब श्रीधाम वृंदावन की यात्रा करें। संध्या काल है, श्री उद्धव जी महाराज का प्रवेश नंद बाबा के भवन में हुआ है। नंद बाबा ने वासुदेव के समान ही श्री उद्धव जी महाराज का पूजन किया है। भोजन आदि करा देने के बाद, पाद संवाहन आदि के बाद जब विश्राम कर हो चुके, तब बाबा के मानस में श्री कृष्ण के बारे में कुछ पूछने का मानस है। कुशलक्षेम पूछना चाहते हैं, किंतु श्री कृष्ण की याद आते ही जिनके नेत्र भर आते हैं, जिनका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, ऐसे बाबा को लगा कि यदि हम श्री कृष्ण के बारे में कुछ पूछने लगेंगे तो निश्चित रूप से वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, हमारा हृदय विदीर्ण होने लगेगा, जो मैं बात करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाऊँगा। तो पहले श्री कृष्ण का कुशलक्षेम नहीं पूछते हैं, पहले वह यदि प्रश्न पूछते हैं तो श्री वसुदेव जी महाराज के बारे में पूछते हैं। और वसुदेव जी महाराज के पूछने के ढंग से आपको लगेगा कि किस ढंग से उन्होंने ये प्रश्न किया है। बड़े भावपूर्ण हृदय से हमारे श्री बाबा ने कहा, कश्चिद अंग महाभाग सखा नह सूर नंदन। हे अंग, सच कहें हमारे सखा सूरनंदन बड़े भाग्यशाली हैं। सच में भाग्यशाली वही है जिसके पास भगवान है। ध्यान रखिएगा, जिसके पास धन है वो न भाग्यशाली है, भाग्यशाली तो वही है कि जिसके पास में भगवान हो। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में भक्ति महारानी ने कहा, धन्य वह नहीं जिसके पास धन है, धन्य वह है जिसके पास भगवत प्रेम है।
जिसके अंतःकरण में भगवत प्रेम समाया हुआ है, जिसकी चित्त वृत्ति भगवान के प्रेम में रंगी हुई है, भाग्यशाली वही है। वैसे तो यदि वंश परंपरा के आधार पर देखा जाए तो हमारे श्री वसुदेव जी महाराज नंद बाबा के भाई लगते हैं। नंद बाबा के भाई ऐसे लगते हैं कि जो हमारे नंद बाबा के बाबा हैं, जिनका नाम देवमीड है, देवमीड की दो पत्नियां, एक क्षत्रिय वंश की थी और एक वैश्य वंश की थी। क्षत्रिय वंश की जो पत्नी थी, कन्या थी, जो क्षत्रिय वंश से ली गई थी, उससे दो संतानें उत्पन्न हुई थी, देवभाग और सूरसेन। तो सूर्य के पेट पुत्र हैं हमारे श्री वसुदेव जी महाराज, और दूसरी जो वैश्य पत्नी थी देवमीड की, उनके माध्यम से पर्जन्य उत्पन्न हुए थे, और पर्जन्य की परंपरा में उनके पुत्र हैं हमारे श्री नंद बाबा जी। तो इनके भाई लगे, किंतु भाई हो जाने होने के बाद भी इनको बचपन की स्मृति है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि एक उम्र के भाई भी होते हैं, चचेरे भाई, या अगल बगल में रहने वाले चाचा ताऊ के पुत्र लगने वाले जो भाई लगते हैं, वह यदि उम्र के एक हुए तो साथ पढ़ना, साथ खेलना होता है, इसलिए वो भाई का संबंध कम चल पाता है, प्रेम का संबंध, मित्रता का संबंध ज़्यादा चलता है। तो हमारे नंद बाबा का बचपन जो बीता इन दोनों के साथ में वसुदेव जी के बीता है, तो उनके प्रेम की स्मृति है, उनके सख्य रस की स्मृति है। इसलिए उन्होंने महाराज सूरसेन को अपना, सूरसेन के नंदन को अपना सखा बता करके पूछा, क्या इस समय वो कुशल से हैं? आप लोग शायद समझते होंगे, कुशल शब्द का अर्थ आजकल तो लगभग प्रयोग होना बंद हो गया। पहले लोग जब पत्र लिखते थे तब लिखते थे अत्र कुशलम तत्रास्तु, अथवा यहाँ कुशल सौ भांति भलाई, वहाँ कुशल राखें रघुराई। तो ये कुशल शब्द क्या है, कुशल कैसे समझा जाए, कुशल कहते किसे हैं? गोपांगनाओं ने प्रणय गीत में एक बात बड़ी रसीली रखी है। गोपांगनाएं प्रणय गीत गाती हुई कहती हैं कि दुनिया में कुशल वही है जो ते रतिम कुरवंती, परमात्मा के चरणों में जो रति करता है वही कुशल है, और जो संसार से रति करता है, संसार से प्रेम करता है, तो निश्चित रूप से वह कुशल नहीं हो सकता है। ये कुशल शब्द को यदि देखा जाए तो वर्षा काल में एक अमावस्या होती है, जिस अमावस्या का नाम होता है कुशोत्पाटनी अमावस्या। उस समय ब्रह्मचारी अपने गुरुजनों की आज्ञा लेकर के कुश उखाड़ने के लिए जाते हैं, और कुश उखाड़ करके ब्रह्मचारी लेकर के आते हैं। उसकी विशेषता ये होती है, उखाड़ कर जड़ से लाना होता है, और उसमें उखाड़ते समय यदि ब्रह्मचारी के हाथ में रक्त आ गया तो उसको कुशल नहीं माना जाता। वह उखाड़ करके लेकर के आ जाए और उसके हाथ में रक्त न लगे तो कहते हैं ये कुशल है। कुशान लाती ति कुशला। ऐसे ही संसार में रहता हुआ संसार के राग का रक्त यदि आपके दिल में न लगे, आपके हाथ में लगे, तो समझ जाना कि आप कुशल हैं, आपको जीना आ गया। और यदि संसार राग में आप रंग गए तो आप कुशल नहीं हैं। कुशल वही है, संसार में रहता हुआ व्यक्ति संसार से राग न करे। हमारे महाराज श्री एक बात बड़ी रसीली कहा करते थे गुरुदेव, कहते थे हटो मत सटो मत। संसार से भागकर कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे वहाँ एक अपना संसार तैयार कर लोगे। हम लोग देखते ही हैं। इसलिए संसार से भागने की जरूरत नहीं, संसार में जागने की जरूरत है। अगर जो व्यक्ति जाग गया है वही व्यक्ति कुशल है, जो व्यक्ति सो रहा है वो कुशल नहीं है। तो निश्चित रूप से कहा कि वह इस समय तो कुशल से होंगे। कुशलता का कारण ये है कि जिसके पास श्री कृष्ण है, जिसके पास जीवन धन गोविंद है, उससे ज़्यादा कुशल और कौन हो सकता है।
उन्होंने कहा कि मैंने देखा है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं। सच में वसुदेव जी महाराज की यदि पीड़ा का आप दर्शन करने लगें तो शायद सहृदय व्यक्ति का हृदय द्रवीभूत तो होगा ही, विदीर्ण हो जाएगा। इतनी पीड़ा उन्होंने सही है, ऐसी ऐसी कठोर यातनाएं उन्होंने सही है। और इस समय तो निश्चित रूप से उनका सारा का सारा परिवार बिखर गया था, किंतु गोविंद की कृपा से परिवार भी, सुहृद भी उनके निश्चित रूप से सब एक जगह एकत्रित हो रहे होंगे। अब वह निश्चित रूप से कंस के बंधन से मुक्त हो गए हैं और अपने सुहृदों से घिरे हुए हैं, इसलिए निश्चित रूप से अब वो आनंद में ही होंगे, कुशल से ही होंगे। तो उनकी कुशलता पूछते पूछते उनकी चित्तवृत्ति गई। कारण क्या है कि जब कोई बात हम करते हैं, आप भी अनुभव करना, भूत की भी यदि कोई चर्चा करते हैं तो हमारी वृत्ति तदाकार होती है। जिसका हम चिंतन करने लगते हैं निश्चित रूप से हमारी वृत्ति वैसी ही बन जाती है। अभी वसुदेव जी महाराज के बारे में कुछ प्रश्न किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वसुदेव का दर्शन इनके मानस में हो रहा है। और वसुदेव का दर्शन, वसुदेव की पाई हुई पीड़ा का दर्शन भी हमारे श्री उद्धव जी महाराज अनुभव करते हुए मानो नंद बाबा के मुखारविंद से ये निर्झरित हो रहा है कि कैसे कैसे उन्होंने कष्ट सहे। और कष्ट सहने के बाद एक समय ऐसा आया कि मेरे द्वारा स्वयं देखा गया, दृष्ट्या कंसो हतः पापः सानुग स्वेन पाप मना। मेरे द्वारा देखा गया, मैंने देखा है कि कंस मारा गया। किसने कंस को मारा? मैं निवेदन करूं, बाबा हमारे कभी ये स्वीकार नहीं करते कि हमारे श्री कृष्ण ने कंस का वध किया है। और संसार में आप लोग जानते ही हैं, समझते ही हैं, निमित्त कोई बन जाए किंतु निश्चित रूप से पापी अपने पाप से ही मारा जाता है। पापी को मारने के लिए एक दूसरे को प्रयास नहीं करना पड़ता है। वो पापी को उसका पाप ही उसको मार देता है। आप नवम स्कंद में, भागवत में आपकी मैं दृष्टि खींचूंगा। सगर के पुत्र अपने यज्ञ में खोए हुए पशु को खोजने के लिए निकले, और जब खोजने के लिए निकले घोड़े को, पुरुषार्थ करते करते, खोजते खोजते वह कपिलाश्रम में पहुंच गए। और कपिलाश्रम में कपिल भगवान के दर्शन किए और पास में घोड़ा बंधा हुआ था। तो निश्चित रूप से उनको लगा कि ये घोड़ा लाने वाला कोई दूसरा नहीं, यही है, चुराने वाला दूसरा नहीं है, यही चोरी करके लाने वाला है। उन्होंने बहुत सारे कटु वचन कपिल भगवान को कहे, और कपिल भगवान के जो नेत्र खुले, नेत्र खुलते ही उन सब पापियों का दाह हो गया जिन्होंने अपराध किया, दंड महाराज कष्ट दिया उनको। तो क्या भगवान कपिल ने उनका वध किया? कहा कि हमारे टीकाकार कहते हैं कपिल ने वध नहीं किया, महद अपराध ने ही उनको दंड दे दिया। जब हम महद पुरुषों का अपराध करते हैं तो निश्चित रूप से महद पुरुषों का अपराध किया हुआ अपराध ही हमको दंड देने वाला हो जाता है। तो हमारे लाला ने निश्चित रूप से कंस का वध नहीं किया। कंस तो अपने पाप से ही पाप मारा गया। क्यों मारा गया? बोले साधु नाम धर्मशीला नाम यदु नाम द्वेष्टि सदा। हमारे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने साधु नाम, धर्मशीला नाम, यदु नाम से 3 धाराएं निकाली हैं। उनका नाम मानना है कि साधु नाम माने, साधु नाम का अभिप्राय है जो ब्रह्म विद्या का अनुशीलन करते हैं, विरक्ति से जीवन धारण करते हैं, अर्थात ये ज्ञान धारा के जो अधिकारी हैं वो साधु हैं यहाँ। और धर्मशीला नाम का अभिप्राय जो धर्म में अनुरक्त लोग हैं, जो धर्म का अनुशीलन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, धर्म के आधार पर अपना जीवन धारण करते हैं। ऐसे कर्मकांड के जानकार जो विद्वान थे उनसे भी द्वेष करता था।
वह ज्ञान की धारा से भी द्वेष करता था और कर्म की धारा से भी द्वेष करता था, और यदु नाम का ही प्राय किया है कि जो भक्ति की धारा में, प्रेम की धारा में बहने वाले लोग हैं उनका भी विरोधी था। कंस का जो जीवन था वह एक याद रखने लायक बात यह है, केवल वह देवकी का ही विरोधी नहीं था, वह संपूर्ण सज्जन पुरुषों का विरोधी बन गया था। वह निश्चित रूप से भक्ति ज्ञान वैराग्य की ओर बढ़ने वाले लोगों का विरोधी बन गया था। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है, वैसे तो सज्जन पुरुष से आप द्वेष करेंगे तब भी आप दुख पाएंगे, किंतु जो भक्ति की ओर बढ़ रहा है व्यक्ति, ज्ञान की ओर बढ़ रहा है व्यक्ति, वैराग्य की ओर बढ़ रहा है व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति से द्वेष करने के कारण निश्चित रूप से भगवान ही उसको दंड दे देते हैं। वैसे मैं निवेदन करूं, ठाकुर जी का एक वाक्य है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। यदि कोई एक बार हमारे श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रपन्न होकर के कहता है मैं तुम्हारा हूं, तवास्मीति, मैं तुम्हारा हूं, तो अभयम सर्वभूतेभ्यो, भगवान कहते हैं निश्चित रूप से सर्वभूतों से मैं अभय दे देता हूं, ये हमारा व्रत है, ये हमारा नियम है। तो जो भक्त हैं, जो ज्ञान की आराधना में लगे हुए हैं, कर्म की आराधना में लगे हुए हैं, वह निश्चित रूप से कहीं न कहीं भगवद आराधना में ही लगे हुए हैं। वेद की आराधना भगवद आराधना है, वेद सम्मत धर्म की आराधना भगवद आराधना है। तो ये जो भगवद आराधना में लगे हुए लोग थे, उनसे द्वेष करने के कारण वह पापी अपने पाप से मारा गया। और इतना कहने के बाद बाबा थोड़े गंभीर होकर के अब श्री कृष्ण की ओर चिंतन करके कुछ बोलना प्रारंभ करते हैं। अपि स्मरति नः कृष्णः। भक्ति में एक बात ध्यान रखने लायक है, और जिसका ये संबंध न हो वो निश्चित रूप से ठाकुर से संबंध बना ले। हमारे एक अवध के संत थे श्री गोपालाचार्य जी महाराज। मैंने ऐसी कथा धारा किसी से कभी सुनी नहीं है। उनके चरणों में बैठ करके वाल्मीकि रामायण में सुन रहा था, ऐसा लगता था कि जैसे आंखों के सामने घटना घटती है, और वह दृश्य ऐसा उपस्थित करते थे पूज्य संत चरण। वृंदावन में कई वर्षों तक उनका प्रेम स्नेह शरीर को मिला। संयोग से मैं तो ऋषिकेश में रहा था। एक दिन हाथ पकड़ करके पूज्य महाराज जी ने हमसे पूछा कि तुम्हारा ठाकुर जी के साथ कोई संबंध है? हमने कहा संबंध नहीं बनाया है। तो बोले बिना संबंध के भक्ति में बढ़ना नहीं हो सकेगा, इसलिए ठाकुर जी के साथ कुछ संबंध बनाओ। उनके अनुग्रह से अपना संबंध है, आप भी अपना संबंध बना सकते हैं। उनकी कृपा से, उनकी ही आज्ञा से ठाकुर जी के साथ संबंध बनाने की प्रणाली उनकी तरफ से स्वीकृत हुई, और उसके बाद जो प्रेम प्रवाह हृदय में हुआ वो अवर्णीय है। इसलिए भक्ति क्षेत्र में जब हम आते हैं तो भगवान के साथ कोई न कोई अपना संबंध होना चाहिए। आप जो संबंध बनाना चाहो, ठाकुर सब संबंधों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आप जो संबंध उनके साथ स्वीकार करें, किंतु संबंध में दृढ़ता होनी चाहिए। संबंध में दृढ़ता का अभिप्राय, जो भी संबंध बनाए जाएं उन संबंधों में प्रगाढ़ता होनी चाहिए। आज कोई संबंध, कल कोई संबंध, परसों कोई संबंध, ऐसे बार बार संबंध बदलने से भक्ति की दृढ़ता नहीं होती है। मैं कई बार लोगों को सुनाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। उड़ीसा में एक जगह ढेकानाल है, ढेकानाल में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही थी, और आज की कथा शैली में आप सब परिचित हैं कि कथाएं कम होती हैं, संगीत और नृत्य आदि ज़्यादा होता है। तो रुक्मिणी ब्याह के दिन कुछ झांकी बनानी थी। उस झांकी में एक बेटी को, उस परिवार की पुत्री को नियुक्त किया गया कि ये रुक्मिणी बनेगी। जजमान जो हमारे थे, उनके भाई की पुत्री थी। उसने कहा मैं रुक्मिणी नहीं बन सकती,
अभिनय में बहुत प्रयास किया गया कि रुक्मिणी बने वो। उसने कहा मैं रुक्मिणी नहीं बनूंगी। उसकी माँ का पिता का मानस था कि ये रुक्मिणी पाठ में बन जाए, तो वहाँ ऐसी मान्यता थी कि शायद जो रुक्मिणी बेटी बन जाती है उसका ब्याह जल्दी हो जाता है। तो उनको लगता था इसका ब्याह जल्दी हो जाए इसलिए रुक्मिणी बना दिया जाए। उस बहन ने कहा कि मुझे एक बार महाराज जी से बात करनी है और फिर बाद में महाराज जी जो बात बताएंगे उसके बाद मैं कुछ निर्णय ले सकूंगी। उसकी माँ मेरे पास लेकर आई, उस बहन को लेकर आई तो रोने लगी और रो कर के कहा कि महाराज जी मेरे भाई नहीं हैं। जब मैं बचपन में रोती थी कि मुझे राखी किसे बांधनी है तो मेरी माँ ने कहा था कि तुम श्री कृष्ण को राखी बांध दो। अब जिसको मैंने राखी बांधा है उसकी मैं रुक्मिणी कैसे बन जाऊं? मैं जब तक जिंदा रहूंगी तो अभिनय में भी रुक्मिणी में बनने वाली नहीं हूं। महाराज उसके भाव को सुनकर मुझे इतना आनंद मिला कि मैं तखत में बैठा था, उठकर उसके चरणों में सर रख करके मैंने प्रणाम किया और हमने कहा तुम कभी रुक्मिणी मत बनना। जिस भाव को तुम जी रहे हो इस भाव को सदा जीना। तो अभिनय में भी संबंध बदले न जाएं। आप लोग इसको अच्छी ढंग से जान सकते हो। जब भगवती सती परीक्षा करने के लिए जानकी का रूप धारण कर लेती हैं तो भगवान शिव ने फिर उन्हें दोबारा कभी उस रूप में स्वीकार नहीं किया और सब लोगों ने महाराज उनकी जय जयकार की। तो संबंध में दृढ़ता होनी चाहिए। जो भी हम भगवान के साथ संबंध बनाएं उनको पुत्र बना लें, पति बना लें, बंधु बना लें, सखा बना लें, स्वामी बना लें। आप जो संबंध निर्धारित करना चाहें निश्चित रूप से संबंध उनके साथ निर्धारित हो जाने के बाद आप देखेंगे आपके हृदय की प्रीति बढ़ेगी, आपके हृदय का अनुराग बढ़ेगा। क्योंकि भाई संबंध में कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जब संबंध बनता है तो अनुराग की वर्धन होने की दशा होती ही है। तो बाबा को जो संबंध है आप देखिए, नह कृष्ण स्मृति, हमारा कृष्ण। बाबा को श्री कृष्ण के प्रति ये नहीं है कि वो वसुदेव के कृष्ण है, ना माने हमारा कृष्ण, जो हमारा श्री कृष्ण है। ठाकुर जी चाहेंगे यदि आज अब इस सत्र में वहाँ तक यदि प्रसंग पहुँचेगा तो आपको सुनने को मिलेगा कि जब उद्धव जी महाराज वृंदावन से मिलकर के जाने में लगे तो बाबा से भी उन्होंने महाराज मुलाकात की और बाबा से कहा कि आपका कोई संदेश हो तो श्री कृष्ण को हम दे देंगे। तो बाबा रोने लगे और बाबा रो करके कहा, रतिर न कृष्ण ईश्वरे, हमको कोई सातवें आसमान वाले ईश्वर से रति नहीं चाहिए। हमारा जो श्री कृष्ण है उसके चरणों में हमारी सदा रति बनी रहे। ये जो हमारा शब्द है, हमारा के प्रति जो है ये संबंध का निर्धारक है। हमारे श्री कृष्ण हैं, हमारा जो श्री कृष्ण है वह कभी हमारा स्मरण करता है क्या? आप स्मृति तो मानो श्री उद्धव जी महाराज ने धीरे से, कारण क्या है, नारायण प्रेमी पूर्व पक्ष स्वयं उठाता है और स्वयं उत्तर पक्ष भी बन करके उत्तर देता है। कई बार ध्यान रखना, प्रेमी एकांत में भी होता है और वह कोई चर्चा करता है तो विचार करता है कि यदि मैं उनको ये कहूँगा तो वो हमको फिर ये कहेंगे, मैं उनके सामने ये बात रखूँगा तो वो ये कहेंगे। तो अपने ही आप पूर्व पक्ष होता है, अपने आप ही उनका उत्तर पक्ष हो जाता है। अभी यहाँ उद्धव बोल नहीं रहे हैं, किंतु निष्कुल लगता है कि उनको लगता है कि यदि उद्धव ने हमसे पूछ दिया, बाबा एक बात हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि यदि आप श्री कृष्ण को इतना मानते हो, उनको अपना मानते हो और वो तुम्हें नहीं मानते हैं, तो फिर तुम इतना उनकी स्मृति क्यों करते हो? उन्होंने कहा बात ये है, वो माने या न माने हमको, हम उनके प्रति मानते रहेंगे, क्योंकि कारण क्या है, वो कृष्ण है। कृष्ण का अभिप्राय कर्षतीति कृष्ण, उन्होंने हमारे चित्त को खींच लिया है। हमारे गुरुदेव तो कहते थे कि अगर किसी देवता की आराधना करना हो तो अपना मन उनको देना पड़ेगा। अब कोई देवता ऐसे हैं जिनके पैर लक्ष्मी जी दाब रही हैं, आप उनका ध्यान करो, वो आपके चित्त में आवे या ना आवे,
कोई देवता ऐसे हैं जो ध्यानस्थ बैठे हुए हैं, अब आप उनका ध्यान करो आवे ना आवे, किंतु हमारे श्री कृष्ण ऐसे देवता हैं कि आप ध्यान में बैठे हो तो ध्यान से जगा करके भी आपके चित्त को अपनी ओर खींच लें। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण का एक बड़ा रसीला श्लोक है, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथापिरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। जो आत्मा राम आप्त काम महात्मा हैं, वो भी परमात्मा से प्रेम करते हैं। तो कहा ये परमात्मा की महात्मा की विशेषता है कि परमात्मा की विशेषता है? बोले ये परमात्मा की विशेषता है, महात्मा की विशेषता नहीं है। क्यों भाई, परमात्मा की विशेषता क्या है? बोले इत्थम भूत गुणो हरि, ये भगवान के गुणों की विशेषता है। क्या गुणों की विशेषता है? गुण की विशेषता ये है कि उनकी तरफ ना भी आप देखो तब भी वो आपकी अपनी ओर अपनी दृष्टि, आपकी दृष्टि अपनी ओर खींच ले। एक महात्मा हमारे काशी के, जो गीता का, उपनिषद का, ब्रह्मसूत्र का रोज पाठ करने वाले, गुरुदेव की आज्ञा मान करके श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे। अब श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे तो वहाँ की भूमि की अपना रस है, अपनी विशेषता है उस भूमि की। तो महापुरुष क्या करते थे, सुबह यमुना जी में स्नान करके और गीता का पाठ करें, उपनिषद का पाठ करें, श्रुतियों का पाठ करें। वर्षों बीत गए, ठाकुर जी को लगा कि जो काशी में करता था वहाँ यहाँ भी यही आके कर रहा है, तो यहाँ आने का लाभ क्या मिला इसको? लाभ कुछ नहीं मिला। तो श्रीमान जी आए और आ करके जो बाबा हाथ में उपनिषद का ग्रंथ लेकर पाठ कर रहे थे, उस ग्रंथ को ले लिया खींचकर और यमुना जी में डाल दिया। और यमुना जी में डाल करके कहा कि बाबा निर्ग्रंथा भव, अब यहाँ ग्रंथ पंथ की जरूरत नहीं है। तो कहा कि मैं करूँगा क्या, हमारी दिनचर्या यही है। बोले कुछ नहीं करना, तुम हमको देखो और हम तुमको देखें। ये अकस्मात अपनी वेणु बजाकर आपके चित्त को खींच ले, पैर पायजेब बजा करके चित्त को खींच ले। तो जो ऐसे कृष्ण हैं, गोपांगनाओं ने यही बात कही। उन्होंने गोपांगनाओं ने गोपी गीत में कहा कि जैसे सरोवर के मध्य में विकसित कमल के पराग का अपहरण कोई कर लेता है, बड़ा कठिन खेल है। सरोवर के मध्य में विकसित कोई कमल हो और उसके कमल की पंखुड़ियों के अंदर पराग हो, इतना सुरक्षित, किंतु उसके बाद भी कोई भ्रमर चुरा ले। किंतु वैसे ये श्री कृष्ण भ्रमर हैं, इन्होंने हमारे मन रूपी पराग को कैसे छीन लिया मुझे ही नहीं पता चला। तो कृष्ण का अभिप्राय एक और भी है। कृष्ण माने होता है किसान, और ये ऐसे किसान हैं, ऐसे किसान हैं, आपको क्या कहें, पत्थर में भी खेती बो दें। जिन विषयों का जीवन विषय चिंतन करते करते, संसार का चिंतन करते करते कठोर हो गया है। कल मैंने निवेदन किया था, ये संसार जड़ है, और जब हम जड़ का चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा हृदय भी जड़ हो जाता है। तो जड़ हृदय में भी देखो भाई, सामान्य खेती में जहाँ उर्वरक भूमि हो, पानी की व्यवस्था हो और सब सारी व्यवस्थाएं उपस्थित हो, वहाँ बीज बो करके फसल काट लेना कोई बड़ी बात नहीं है। किंतु जहाँ बंजर भूमि हो, पथरीली भूमि हो, खरपतवार से भरी हुई भूमि हो, वहाँ भी प्रेम की महाराज खेती कर लेना श्री कृष्ण का काम है। वहाँ भी श्री कृष्ण बीज बो देते हैं। ममता वासना के खरपतवार हटा करके अपने प्रेम अनुराग राग का बीज बो करके फसल काट लेते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण के प्रति यदि आप कहो कि उनका चिंतन मत करो, यदि वो आपका चिंतन नहीं करते हैं, तो हमारे पास चित्त हो तो करें। हमारे पास चित्त है ही नहीं। अब वो ऐसे चित्त चुरा करके ले गए हैं, इसलिए हमको उनका चिंतन करना नहीं पड़ता, बार बार उनका चिंतन आता है। अपि स्मरति न कृष्ण। मानो श्री उद्धव जी ने धीरे से पूछा कि बाबा आपको ऐसा कैसे लगता है कि वो आपकी याद नहीं करते हैं? बाबा के
नेत्र भराए और उद्धव का हाथ पकड़ करके कहा, उद्धव तुम जानते नहीं हो श्री कृष्ण हमारा बहुत सुकुमार है, और कभी अपने हाथ से भोजन न करे, यशोदा मैया कराएं तब करे, मैं उसकी हर एक आदत से परिचित हूँ। अब जरा सोचो तो सही, एक छोटे से बच्चे के ऊपर इतना बड़ा बोझ दिया जाए दायित्व का, इतना बड़ा बोझ है उसके ऊपर, मैं जानता हूँ उसके ऊपर कितना दबाव है, कितना बोझ है छोटे से बच्चे के ऊपर। एक तो सारे के सारे सुहृद, जैसे उनकी एक माँ रोहिणी हमारे यहाँ रह रही थी, ऐसे और परिवार के लोग सब इधर उधर बिखर गए हैं। कोई कहीं जाकर रह रहा था कंस के भय से, कोई कहीं जाकर रह रहा था, तो सब लोगों को एक जगह एकत्रित करके सबको एक जगह बसाने का भी दायित्व है। और दूसरी बात इसमें एक और भी है कि जब से कंस मारा गया है तो कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, जो जरासंध की बेटी थी। स्वाभाविक है कंस के मरने के बाद निश्चित रूप से जरासंध जैसे बलशाली राजा के साथ दुश्मनी हो गई है। और इतना ही नहीं, कंस से प्रेम रखने वाले लोग भी मथुरा में थे, तो जो कंस से प्रेम रखने वाले लोग मथुरा में थे वो भी श्री कृष्ण के दुश्मन बन गए। अब इतने छोटे से बालक के इतने बड़े बड़े दुश्मन, सुरक्षा का दायित्व, अपने परिवार को बसाने का दायित्व, स्वाभाविक है कि उसके पास हम लोगों को याद करने का समय होता ही नहीं होगा। इतने व्यस्त हो गए और इतने दायित्व बढ़ गए कि उनको हमारी स्मृति कहाँ आती होगी। हम लोगों की स्मृति, चलो कोई हमारी स्मृति आए ना आए, किंतु मातरम अपनी माँ की तो याद करता होगा। नारायण, कोई कितना भी व्यस्त हो और चाहे कितने बड़े पद पर पहुंच जाए, चाहे कितनी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, यदि कहीं चोट लगती है, कहीं पीड़ा होती है, तो उसके मुख से माँ का नाम ही निकलता है। हमने देखा है कि चाहे कितने वर्ष माँ के गुजरे हो गए हों, किंतु जब लोग अपनी माँ का स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से अश्रु बहने लगते हैं, क्योंकि स्नेह भाव रूप में भी रहता है और स्थूल रूप में भी रहता है। ध्यान रखना, जो घृत है, दुग्ध है, ये सब स्थूल रूप में स्नेह का रूप है, इसको स्नेह ही बोलते हैं। किंतु कभी विचार करना, कभी चिंतन करना, जो माता पिता के अंतःकरण में स्नेह है उसका नाम भी, उस भाव का नाम भी स्नेह है। अपने सुहृदों के अंतःकरण में जो हमारे प्रति प्रेम है, अपने से बड़े लोगों का जो हमारे प्रति प्रेम है, उसका नाम भी स्नेह है। किंतु दुनिया में एक ही ऐसा पात्र है जो भावगत स्नेह को स्थूल पदार्थ बना करके पिला देता हो, वो माँ ही है। माँ के अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है। आप जरा विचार करें, पिता के हृदय में स्नेह होगा तो उसके वक्षस्थल से वह दुग्ध बन करके बहने वाला नहीं है, किंतु माँ के हृदय में जो स्नेह होता है वह निश्चित रूप से वह स्नेह ही माँ के वक्षस्थल से पुत्र के लिए उमड़ पड़ता है। तो माँ का विस्मरण करना किसी के बस का नहीं है, तो परमात्मा के बस का कैसे होगा? निश्चित रूप से वह माँ का स्मरण करता होगा। हमारे श्री महानाम ब्रह्मचारी जी महाराज ने उद्धव संदेश नामक ग्रंथ जो गीता पर से प्रकाशित है, आज मैं देख रहा था उसको, उन्होंने तो बड़े भाव से लिखा है कि जिस समय बाबा ये प्रश्न कर रहे थे उस समय पर्यंक के पास में बैठकर यशोदा रानी झरझर झरझर आंखों से आंसू बहा रही थी, क्योंकि जब से श्री कृष्ण गए हैं और उसके बाद जब नंद बाबा लौट करके आए हैं और उनको पता चला कि हमारा लाल नहीं आया, हमारा प्राणों का प्यारा नहीं आया, उसके बाद श्री यशोदा मैया अब आंख खोलकर किसी को देखती ही नहीं है। यदि श्री कृष्ण नहीं है तो आंखें किसको देखें?
किंतु जब उनको पता चला कि श्री कृष्ण के कोई प्रेमी, श्री कृष्ण के कोई सखा आए हैं, तो निश्चित रूप से श्री कृष्ण की चर्चा सुनने को मिलेगी, इसलिए बाबा के पास ही पर्यंक के नीचे बैठी हुई हैं और झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं। ये प्रेम की एक विलक्षणता है। प्रेम छुपाए ना छुपे, जा घट परगट होए। हमारे रसिक जन कहते हैं ये प्रेम छुपाने से छुपता नहीं है। जिस हृदय में प्रकट होता है तो क्या होता है, यदि वह बोलता नहीं तो कैसे पता चलता है? बोले प्रेम छुपाए ना छुपे, जा घट परगट होए। मुख से यदि कछु ना कहे तो नयन देते हैं रोए। यशोदा मैया के अश्रु झरझर 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 बह रहे हैं। उनकी ओर हाथ करके नंद बाबा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हमारी स्मृति ना भी करे हो, किंतु माँ की इनकी तो याद उनको आती होगी, निश्चित रूप से याद करते होंगे। क्योंकि कारण क्या है, एक तो भाव ये भी है नारायण, हमने अनुभव किया इसका कि माँ और बालक का हृदय बहुत जुड़ा होता है। हजारों कोस दूर बालक हो और यदि उसके हृदय में पीड़ा है और वो व्यथित है तो माँ के अंतःकरण को पता चल जाता है, माँ जान जाती है। मेरे स्मरण में एक घटना है, लगभग मुझे लगता है 83 या 84 की घटना होगी। उस समय राम झूला नहीं बना था और मैं पूज्य दंडी स्वामी जी महाराज की सेवा में था। एक सज्जन, वैसे तो इस्कॉन परंपरा के थे, वह गौड़ी परंपरा के, विदेश घूमने के लिए गए थे, कुछ प्रारब्ध बिगड़ गया तो वहाँ से ब्याह करके लाए और एक बच्चा भी था। अब वो बच्चा था, महात्मा भी वो जीवित हैं। संयोग से पूज्य स्वामी हंसानंद जी महाराज के यहाँ, दंडी स्वामी जी महाराज के यहाँ वो रहते थे और उनकी पत्नी ओंकारानंद आश्रम ऋषिकेश उस तरफ है, गंगा के उस पार। उनकी पत्नी वहाँ सेवा करती थी और वहाँ रहती थी। तो 3-4 वर्ष का बालक वो माँ के साथ ही रहता था, नाम था सिद्धार्थ। संयोग से एक दिन पता नहीं कुछ घटना ऐसी घटी कि वो बालक अपनी माँ के साथ नहीं गया, पिता के साथ ही रह गया। और रात्रि में 2-2:30 बजे होंगे, उस बालक को पता नहीं माँ की याद आई, 4 वर्ष का रहा होगा, माँ की याद आई और रोने लगा और चुप हो ही नहीं। हमारे पूज्य दंडी स्वामी जी महाराज भी जग गए, हम लोग भी जग गए और उसके पिता बार बार समझाएं कि चुप हो जाओ, वो चुप होना जाने ही नहीं, केवल माँ माँ करके पुकारे अपनी माँ को, बालक वो। हमको लगता है आधा पौन घंटा वो बालक रोया होगा और उसकी माँ आकर के दरवाजे पर खड़ी हो गई। और दरवाजा जब उसने खटखटाया तो स्वामी जी ने कहा कि श्रवण दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा खोला तो माताजी खड़ी थी, उनको टूटी फूटी हिंदी समझ में आती थी। मैंने माताजी से कहा कि तुमको कैसे पता चला कि सिद्धार्थ रो रहा है, सिद्धि रो रहा है? तो उन्हें हमारी नींद खुल गई और बहुत बेचैनी हुई। और बेचैनी हुई तो ओंकारानंद आश्रम से भागकर लक्ष्मण झूला गई, क्योंकि उस समय गीता भवन की एक नाव चलती थी, एक नाव चलती थी अपने स्वर्गाश्रम वालों की, 2 ही नाव चलती थी। आने का साधन वही था, या लक्ष्मण झूला से लोग आते थे। तो रात्रि में तो नाव चलती नहीं थी। आप जरा विचार कीजिए, 3-4 किलोमीटर उधर दौड़ कर जाना, फिर इधर दौड़ करके आना, निर्भीक रात्रि में वो माँ पहुँच गई। तो जब मैंने पूछा स्वामी जी से कि माँ ऐसा, महाराज जी बोले कि इस माँ का और बालक का हृदय जुड़ा रहता है। तो निश्चित रूप से ये यशोदा श्री कृष्ण की माँ है और यदि माँ स्मरण करेगी तो निश्चित रूप से पुत्र को भी स्मरण होगा ही होगा, और यदि पुत्र स्मरण करेगा तो माँ को भी स्मरण होगा ही होगा। और बाबा ने एक दृश्य देखा है, क्योंकि कंस के मारे जाने के बाद, राज्य स्थापन के बाद श्री कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था। और यज्ञोपवीत संस्कार में जब उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई और गायत्री मंत्र दीक्षा देने के बाद कहा गया कि तुम अपनी माँ से भिक्षा लेकर के आओ। यहाँ भी हर वर्ष
दीक्षा का प्रोग्राम होता है, गायत्री मंत्र के यहाँ संध्या वंदन आदि सिखाए जाते हैं, तो आप लोग देखे भी होंगे कि जो लोग गायत्री यज्ञोपवीत संस्कार जिस दिन होता है उस दिन वो भिक्षा मांगते हैं। तो कहा अपनी माँ से भिक्षा लेकर के आओ। तो श्री कृष्ण ने परितः चारों तरफ देखा और देख करके महाराज रोने लगे, फपक फपक करके रोने लगे। नंद बाबा भी वहाँ थे। तो बार बार गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं माँ से भिक्षा लेकर आओ, माँ से भिक्षा लेकर आओ। श्री कृष्ण रोना बंद नहीं करते हैं। उन्होंने कहा माँ हमारी यहाँ है ही नहीं, तो मैं माँ से लाऊं कहाँ। तो कहा ये तुम्हारी सामने देवकी माँ खड़ी हैं। बोले हमारी माँ तो यदि कोई है तो यशोदा ही है। इस भाव से विवल होकर श्री कृष्ण ये दृश्य बाबा ने देखा था। तो निश्चित रूप से बाबा को पता है कि श्री कृष्ण निश्चित रूप से माँ की कोई न कोई चर्चा जरूर करते होंगे, उनका स्मरण करते होंगे। तो अपि स्मरति न कृष्णो मातरम सुहृद सखीन, और ये अपने सुहृदों को भी स्मरण करते होंगे। परिवार के लोग और भी बहुत सारे थे, कहा उनका भी स्मरण करते होंगे। निश्चित रूप से अपने सखाओं का भी स्मरण करते होंगे, क्योंकि सखाओं के साथ श्री कृष्ण का बहुत प्रेम था। सखा श्री कृष्ण को देख करके जीते थे, सखा श्री कृष्ण का आलिंगन करके जीते थे। हमारे एक महात्मा जी ने एक बड़ा रसीला प्रयोग किया गया है, मैं कई बार उस प्रयोग का अध्ययन करता हूँ। गीता पर सही प्रकाशित ग्रंथ में मैंने पढ़ा था कि जिस समय हमारे श्री कृष्ण अक्रूर के साथ मथुरा चले गए थे और रात भर न गोप सोए थे न गोपियां सोई थी। गोपियों ने तो अपनी बात कह दी थी श्री कृष्ण के जाते समय, लज्जा का परित्याग करके श्री कृष्ण के सामने पुकार पुकार करके अपने हृदय की भाव अभिव्यक्ति व्यक्त की थी। किंतु हमारे सखा दौड़ करके मथुरा गए और सायंकाल जब श्री उद्धव जी महाराज रथ लेकर के पहुँचे, बाबा ने कहा कि रथ यहीं छोड़ दो और जाकर अपने स्वामी को कह दो कि हम श्री कृष्ण को लेकर के आ गए हैं। हम उपवन में रहने के अभ्यासी हैं, इसलिए यहीं उपवन में रह करके हम रात्रि व्यतीत करेंगे, कल मेला में शामिल हो जाएंगे। तब तक सखाओं ने आकर श्री कृष्ण को चारों तरफ से घेर लिया और घेर करके कहा क्यों रे लाला, एक बार भी ये दायित्व नहीं समझा कि बता देते कि हमको कल जाना है। हम तुम्हारा मुख देख करके जीते हैं। श्री कृष्ण जिस समय आपको निहार करके घर जाते हैं उसी रूप का चिंतन करते करते सो जाते हैं और उठ करके दौड़ कर आकर के आपके मुखारविंद का चिंतन करते हैं, दर्शन करते हैं। और आपने इतना भी दायित्व तो नहीं समझा कि हमें बताते कि हम मथुरा जाने वाले हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि मित्र मुझे समय ही नहीं मिला। ऐसे जल्दी से योजना बन गई और हम निकल पड़े। सखाओं ने कहा श्री कृष्ण इस बात पर मुझे विश्वास नहीं है। वैसे तो एक बात कहूँ, हम लोगों ने सोचा था कि अब ऐसे बेवफा से क्या मिला जाए जिसको अपना कोई दायित्व तो नहीं है, किंतु उसके बाद भी हम यहाँ दौड़ करके आए हैं। जानते हो क्यों दौड़ करके आए हैं? श्री कृष्ण ने कहा क्यों दौड़ करके आए हो? बोले दौड़ करके आए हैं इसलिए कि पता चला कि तुम्हारे मामा ने तुम्हें मेला देखने के लिए नहीं बुलाया है, तुम्हें मरवाने के लिए बुलाया है। तो लगा कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक तुमको आँच नहीं आने देंगे, जब भी मौत गुजरेगी हमारे ऊपर से गुजर कर तुम्हारे पास पहुँचेगी, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। तो इतना प्रेम करने वाले सखाओं का स्मरण तो निश्चित रूप से श्री कृष्ण करते होंगे। और गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम, निश्चित रूप से गोपालों का चिंतन करते होंगे, गोपियों का चिंतन करते होंगे। और ये जो उनका ब्रज है, ये ब्रज के स्वामी वही हैं, ब्रज के नाथ वही हैं। अगर ब्रज में वो न हो तो ब्रज अनाथ है। और उन्होंने स्वीकार स्वयं किया है कि ब्रज का नाथ मैं हूँ। तो जिसके वो मालिक हैं, जिसके वो स्वामी हैं, जिसके वो सर्वस्व हैं, जिसके वो प्राण हैं, ऐसे ब्रज का स्मरण तो निश्चित रूप से करते होंगे। और ये गायों का स्मरण करते होंगे, ये वृंदावन का स्मरण करते होंगे, ये गिरिराज का स्मरण करते होंगे, क्योंकि सब इनको प्रिय हैं, सबसे ये प्रेम करते हैं। बाबा इस प्रकार से पूछते पूछते विह्वल हो जाते हैं।
और झरझर झरझर आंसू बहते हैं। सच कहें, शास्त्रज्ञ विद्वान बृहस्पति के शिष्य के पास में शब्दों की कंगाली नजर आ रही है। ऐसे रसिक को हम क्या कहें, कैसे आश्वासन दें, कैसे समझाएं। बाबा भी झरझर झरझर अश्रु बहा रहे हैं, हमारी यशोदा मैया भी। बाबा और भी कुछ बातों को पूछते हैं, उसकी चर्चा नारायण कल करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र हमारे आराध्य के पावन चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।